आखिरी खत। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छनकर कमरे के तिरछे छल्ले बना रही थी, तब भी नीला पूरी तरह नहीं जाग सकी थी। आंखों में नींद के धुंधले पर्दे लगे हुए थे, लेकिन दिल की धड़कनों ने उसे झकझोर कर जगाया था। उसने करवट ली, पलंग की सर्दी को महसूस किया और ठंडी हवा के झोंकों को गहरी सांस में संभाला। नीला के कनपट्टियों पर एक अधूरी सी मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान जिंदगी से नहीं, यादों से थी। यादों की वो परतें जिसे वो आज भी मिटा नहीं सकी थी। नीला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, अनुशासन में कट्टर, लेकिन बच्चों के प्रति दयालु। उसका जीवन नियमित था, सुबह उठना, स्कूल जाना, बच्चों से बातें करना, घर लौटना, किताबें पढ़ना, चाय पीना। वहीं दूसरी ओर आदित्य एक लेखक था, शब्दों का जादूगर, किंतु अपने भीतर बहुत तन्हा। उसकी किताबों में भावनाएं भरी थीं, पर अपनी खुद की जिंदगी में वो कई सवालों के उत्तर खोज रहा था। एक दिन स्कूल में एक साहित्य सप्ताह का आयोजन हुआ। आदित्य को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उसने कविता सुनाई, जज्बातों से भरी, उस तरह की हर शब्द के पीछे धड़कन महसूस हो। नीला बैठी थी पहली पंक्ति में। उसकी आंखों ने धीरे धीरे आंसुओं को रोकने की कोशिश की। पूरा ऑडिटोरियम शांत था, केवल आदित्य की आवाज और शब्दों की ताकत थी। प्रस्तुतियां खत्म हुई, बच्चों ने तालियां बजाई, लेकिन नीला के दिल ने एक खामोशी के स्वर से कहा, मैंने जो सुना है वो कुछ और ही था। उसने देखा कि आदित्य भी मंच से नीचे चल रहा है, हाथ में पेंसिल, कापियां और बहुत सी खामोशियां। एनकाउंटर हुआ। एक चाय के ब्रेक के दौरान नीला ने सकुचाकर पूछा, शायद आपकी कविता में जो बातें थीं, क्या आप सच में वही महसूस करते हैं? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, कविता झूठ नहीं बोलती नीला जी, वो दिल से निकलती है। जिस तरह आप सुनती हैं उसी तरह मैंने लिखा है। उसका नाम पहचान बढ़ा। कुछ छोटे छोटे मुलाकातें, बातचीतें, एक दूसरे की पसंद नापसंद की बातें। नीला को महसूस हुआ कि जैसे उसने कभी न देखी हो ऐसी आत्मा को, और आदित्य को लगा कि कोई है जो उसकी लेखनी को समझता है। समय बीतता गया। नीला और आदित्य अक्सर मिलते, कभी किताबों की दुकानों में, कभी चाय की टपरी पर। नीला ने आदित्य की कहानियां सुनी, आदित्य ने नीला के सपनों को चूम लिया। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन से आलसी वृक्षों की छांव में बैठना पसंद किया है, कैसे पुराने संगीत की तान उसकी आत्मा को झकझोर देती है। एक शाम बरसात की बूंदों के बीच, जब नीला बारिश की बूंदों को खिड़की से देख रही थी और आदित्य साथ में चाय पी रहा था, उसने कहा, तुम्हें पता है, मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या प्यार सचमुच वही है जो किताबों में लिखा है? आदित्य ने उसका हाथ थामा। प्यार वो है जो तुम्हारी खामोशियों को गुनगुनाने, तुम्हारी आंखों की हल्की सी नमी को बयां करे। उस रात नीला को लगा कि उसने अपने जीवन में पहली बार सच्चा प्यार महसूस किया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शब्द जरूरी नहीं थे, बस एक नजर, एक स्पर्श, एक मुलाकात, एक मुस्कान। लेकिन जिंदगी ने अपनी चुनौतियों की भूमिका भूल कर नहीं छोड़ी। आदित्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं चला। थोड़ा बुखार, कमजोरी, कुछ हल्की सी पीड़ा, जो उसने स्कूल के काम और लेखन को रोका नहीं, पर धीरे धीरे वह गति से बिगड़ती गई कि नीला को भी डर लगने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि ये बीमारी गंभीर है, दिल की समस्या, जिसे समय रहते इलाज की जरूरत है। लेकिन आर्थिक तंगी ने मुसीबत को और बढ़ा दिया। आदित्य के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगे इलाज करवा सके। नीला ने कोशिश की, स्वयं बचत से कुछ रकम जुटाई, दोस्तों से मदद मांगी, पर जितना जुटा वो जितना चाहिए था उससे बहुत कम था। अगर समय थोड़ा और मिलता, आदित्य कहता, अगर पैसा थोड़ा और होता, हम मिलकर हर दर्द पार कर लेते। नीला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हम अभी भी कर सकते हैं,
प्यार से, पर प्यार से बीमारी ठीक नहीं होती। जमीन पर दवाएं और डॉक्टर चाहिए होते हैं। उपचार शुरू किया गया। अस्पताल, ऑपरेशन, ढेरों टेस्ट। नीला हर रोज अस्पताल जाती, आदित्य के बगल में बैठती, उसकी हथेली थामे रहती, उसकी सांसों की रफ्तार, दिल की धड़कन, सब कुछ देखती। आदित्य हर बार उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों देखता। एक दिन ऑपरेशन सफल रहा, पर रिकवरी स्लो थी। नीला बैठी थी खिड़की के पास, बाहर बारिश हो रही थी। उसने अचानक कपड़ा उठाकर देखा। आदित्य ने एक छोटा सा नोट लिखा था, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो तुम्हें कहां ले चलूंगा? एक ऐसी जगह जहां बारिश हो, गीत हो और तुम हो। बताया नहीं कि कौन सी जगह, पर यह वादा था, एक सपना था, एक उम्मीद। लेकिन जिंदगी ने दूसरा मोड़ लिया। ऑपरेशन के बाद कोरोना की दूसरी लहर या वायरस की चपेट में कुछ जटिलताएं बढ़ गईं। संक्रमण, बुखार, फेफड़ों में समस्या। डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति नाजुक है। नीला ने रातों को रोते हुए गुजारा, पर सुबह होते ही वो फिर मुस्कुराकर आदित्य को उम्मीद देती, कल सब ठीक होगा। एक दिन सांझ के वक्त नीला अस्पताल में अंदर गई तो नर्स ने आकर कहा कि आदित्य ने बुलाया है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। नीला दौड़ी धड़कते दिल के साथ। वो पल जब वो अंदर पहुंची, आदित्य बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, सांसें धीमी, चेहरे पर हल्की सी शांति थी, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब में हो। नीला झुकी, उसका हाथ थामा, कान के पास अपना सिर लगाया कि वो सुन सके उसकी धड़कनें, वो आवाज जो कभी थी। आदित्य ने आंखें खोली। वहां नीला की आंखों में आंसू थे। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज फुसफुसाने जैसी थी। नीला, तुम्हारी वो मुस्कान में। नीला ने होठों को कंपकपी में संभाला। हाँ, मैं यहां हूं। आदित्य ने धीरे धीरे अपने हाथ से उसके हाथ को दबाने लगा, फिर अपने बगल के तकिए से एक लिफाफा निकाला। ये आखिरी खत है। नीला ने कांपती उंगलियों से लिफाफे को पकड़ा। नीला, जब तुम ये पढ़ोगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूं, पर मेरा प्यार, मेरी यादें, वो हमेशा तुझ में बसी रहेंगी। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर मुस्कुराओ, उन पलों के लिए जो हमने साथ बिताए, उन किताबों के पन्नों में, उन गजलों की धुनों में, उन बूंदों की बारिश में मुझे ढूंढ लेना। नीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, कैसे आदित्य? कैसे मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी? मेरी जिंदगी हो तुम नीला। हर सुबह की किरण तुम्हारी मुस्कान में है, हर शाम की खामोशी तुम्हारे नाम की पुकार है। मैं चाहता हूं जब जीवन की राह मुश्किल हो, तुम अपनी यादों को अपनी ताकत बना लेना। आदित्य ने मुश्किल से बताया कि उसकी हालत और खराब है, लेकिन दिल अभी तक उम्मीद से धड़क रहा है। उसने कहा कि उसने कुछ जगहों पर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट की कोशिश की है, पर सफर लंबा है। नीला ने लिफाफे को दिल से लगाया। मैं वादा करती हूं, तुम जहां हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी, हर खुशी में, हर आंसू में। अगली सुबह नीला अस्पताल के कमरे में आई, लेकिन आधी उम्मीदें टूट चुकी थी। डॉक्टर ने हाथ थामकर बात की। हम सबने पूरी कोशिश की, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। वो क्षण जैसे समय थम गया हो। नीला को ऐसा लगा कि उसकी सांसें भी थम गई हों। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों की पत्तियां हरियाली लिए झूम रही थी, पर नीला को सब सुना लगता था। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उन बूंदों में उसका दर्द उलझा हुआ था। आदित्य ने आखिरी सांस ली। हाथ नीला के हाथ में ही था। आंखें बंद हुईं और दीवारों में गूंज गया एक निर्वाक दुख, एक प्रेम कहानी का समापन। नीला ने कुछ पल कांपती हुई वहीं बैठी रही।
फिर उसने दर्द को गले लगाया। आंसू ज्यादा थे, चिल्लाने जैसा, लेकिन नहीं कर सकी। उसने सिर्फ खुद से कहा, अलविदा मेरा प्यार। कई दिन ऐसे गुजरे कि नीला अपने आप को किसी न किसी स्मृति की गुफा में पाकर रोती रही। आदित्य का खाली कमरा, उसकी किताबें एक खामोश गवाही थी प्रेम की। लेकिन नीला जानती थी कि आदित्य की इच्छाएं अधूरी नहीं रह सकती। वो वापस स्कूल गई, बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन हर कविता, हर कहानी, हर बारिश की बूंद में उसका चेहरा आ जाता। कुछ लोग कहते कितना प्यारा था उनका रिश्ता, कुछ कहते दुख हुआ, पर नीला सिरमौर बनी रही, दुख के बावजूद उम्मीद के साथ। वो आदित्य द्वारा लिखा खत खोलती, जहां लिखा था कि नीला हंसती रहेगी। पढ़ती, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी होती, जब तुम हंसोगी मैं कहीं से देखूंगा। नीला मुस्कुरा देती और आंसू। समय जैसे एक धीरे धीरे बहती नदी है जो कहीं कोई परवाल नहीं चुनती, लेकिन कटती हुई राहों के बीच अपनी चमक बनाए रखती है। नीला ने समय के सहारे अपने दर्द को प्यार में बदलना सीखा। उसने एक पुस्तक लिखी, आदित्य की कविताएं, उनकी कहानी, उनका प्रेम। जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो अनेक लोगों ने पढ़ा और कहा, यह तो मेरी खुद की कहानी है। नीला की आंखों में वो उम्मीद ज्वलित थी कि प्यार मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है, जो दूर गया पर यादों में मुस्कुराता है हर सुबह हर शाम। समापन। नीला अक्सर एक पुरानी तस्वीर देखती थी, आदित्य की वो मुस्कान, बारिश में भीगती उनकी परछाई। उसकी यादों को अपने दिल में उतार कर कहती है, तुम जहां हो मैं तुम्हें वहां पाऊंगी। हर कविता में, हर धड़कन में, हर बूंद बारिश की गुनगुनाहट में। और आंसू, वे आंसू जो कभी सिर्फ दर्द थे, अब वे अमृत हैं। क्योंकि हर बार जब नीला रोती है, वो जानती है कि प्यार ने उसे जिंदगी का एक अर्थ दिया। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक जिंदगी है, एक उम्मीद है, एक खत है जो दिल से लिखा गया है।